अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मेंसुरेशन या जिसे हम बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स उसके कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स या इम्पोर्टेंट फार्मूलाज आज हम डिराइव करेंगे। तो आप लोग को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये मैंने आज स्लाइड बनाई, ये जो आज मैंने वीडियो बनाया है, बिल्कुल ये 6 से लेके मैट्रिक तक की सिलेबस में है, खासकर 9th 10th एंड 8th है। इन जो मैंने इसमें ज़्यादातर दिखाया है वो ज़्यादातर इन क्लासेस का आता है और 6th 7th के बेसिक कंसेप्ट भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ फॉर्मूलाज की डराइवेशन हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें भी हम इसी पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, राइट। तो सर्कमफ्रेंस एक्चुअली होती क्या है? सर्कमफ्रेंस मैं आप लोग को ऐसे समझाता हूँ। सपोज अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल या स्क्वायर होता है, उसका जब हम बाउंड्री चेक करते हैं, उसकी जब हम बाउंड्री मेजर करते हैं, बाउंड्री मेजर करने के बाद उसी को बोला जाता है पेरीमीटर, राइट। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि जो सर्कल होता है उसकी बाउंड्री वो कर्व्ड होती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। अगर स्ट्रेट बाउंड्री होगी उसके लिए हम यूज वर्ड करेंगे पेरीमीटर, राइट। अगर बाउंड्री कर्व्ड होगी तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, यानी कि जो सर्कल होता है उसकी जो बाउंड्री होती है उसको मेजर करना, राइट, उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो हम क्या करेंगे, हम इसी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो किसके बराबर होता है उसको हम डिराइव करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक सर्कल लेते हैं विथ सेंटर, राइट, ऑफ एनी रेडियस। कोई भी सर्कल हमने उठाया, उसका कोई सेंटर है, राइट। तो एक सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसमें स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन का नाम होता है डायमीटर। क्योंकि अगर हम सेंटर से एक लाइन सेगमेंट को पास करवाएंगे तो वो जो लाइन सेगमेंट बनती है वो डायमीटर होती है। डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट विच टचेस द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक्चुअली डायमीटर ये कॉर्ड भी होता है, राइट। तो ये सर्कल उसके बाद मैंने एक डायमीटर लिया। तो डायमीटर के बाद ये, या मैं बता सकता हूँ जो डायमीटर है, डायमीटर ये r प्लस आर है, राइट, दैट्स 2r। क्योंकि सेंटर से लेके सर्कल तक जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये 2 रेडियस जब आपस में मिलती है तो वही डायमीटर बनाती है, राइट। तो सर्कमफ्रेंस में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है दैट इज पाई। सर्कल में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है दैट इज पाई, सिंपली PIE इसको बोला जाता है। तो इसकी जो सिंबल है वो ये है जो आप लोग की स्क्रीन पे है। लेकिन आप लोग इस पाई से इससे डरने की जरूरत नहीं है। पाई क्या है? पाई एक ग्रीक लेटर है। जैसे यहाँ पे इंडिया में या जो मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज, राइट, हम क्या करते हैं, हम जो अल्फ़ाबेट्स उठाते हैं, राइट, अल्फ़ाबेट जो हमारे पास होते हैं वो ABCD अप टू Z होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स वी हैव, राइट। लेकिन जो कुछ ग्रीक कंट्रीज है ना, ग्रीक कंट्रीज में क्या होता है, उनमें ये अल्फ़ाबेट्स यूज नहीं होते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, जीटा, राइट। तो उसी में से एक अल्फ़ाबेट आता है पाई। पाई जो है ये ग्रीक एक लेटर है, राइट, ग्रीक लेटर है। तो वहां से इस पाई को लेके आए और यहां से इस सर्कल में क्या किया उन्होंने, सर्कल की सर्कमफ्रेंस मेजर करने के बाद जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, यानी कि जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस को अगर हम डिवाइड करेंगे डायमीटर से, सर्कमफ्रेंस को अगर हम डिवाइड करेंगे डायमीटर से तो उसी का नाम बनता है, वही होता है पाई। तो पाई अब क्या होता है? पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर का जब हम रेशियो निकालते हैं, राइट, जब हम सर्कमफ्रेंस को डिवाइड करते हैं डायमीटर से तो वहां पे उसको नाम रखा जाता है पाई, राइट। तो अब पाई क्या होता है? पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर, राइट। तो अब ये जो डायमीटर है, डायमीटर हम किसके बराबर लिखेंगे? ऑल्सो डायमीटर इज इक्वल टू आर, क्योंकि ये जो डायमीटर है दैट इज r प्लस आर दैट इज इक्वल टू आर। तो डायमीटर हमारे पास अब क्या आया?
2r। तो डायमीटर का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, राइट। तो फिर क्या बनेगा, पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई 2r। पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई 2r, क्योंकि डायमीटर की जगह मैंने क्या यहाँ पे लिख दिया, ये डायमीटर था तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 2r, क्योंकि डायमीटर का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2r। अब सिंपली क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। पाई का डिवाइड कुछ नहीं है तो इसका डिवाइड हम क्या कर सकते हैं 1। अब 1 जब मल्टीपल होगा सर्कमफ्रेंस को तो सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, और पाई जब मल्टीपल होगा 2r को तो क्या बनेगा 2 पाई r, राइट। तो सर्कमफ्रेंस हम सिंपली बता सकते दैट इज इक्वल टू पाई r। तो पाई क्या होता है, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर। लेकिन ये जो पाई है, पाई का वैल्यू कैलकुलेट होता है, तो पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू हम लेते हैं 22 डिवाइड बाई 7 और 3.14। बट ये जो 3.14 ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अब जब आप लोग 22 को डिवाइड करोगे 7 से तो ये क्या बन जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर बन जाता है, राइट। तो इसके बाद यही वैल्यू हम लेते हैं सिंपल 3.14 वायर r इज रेडियस, r तो रेडियस ऑफ सर्कल होती है, एंड पाई इज इक्वल 22 डिवाइड बाई 7 और 3.14, राइट। 3.14 इट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, राइट, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो पाई का वैल्यू ऑलवेज आप लोग कितना लोगे, या 22 डिवाइड बाई 7 या फिर 3.14। तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ी दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर, राइट। तो अब हम आते हैं हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हो, मतलब ऑलमोस्ट बच्चे को फॉर्मूला याद रहती है लेकिन ये पता नहीं होता है कि फॉर्मूला आई कहाँ से, फॉर्मूला कैसे इवॉल्वेट होती है। जो मैथमेटिक्स है इसमें क्या होता है, इसमें हर एक फॉर्मूला, हर एक इक्वेशन का एक प्रूफ होता है, राइट। तो आज हम देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इवॉल्वेट करेंगे, जनरेट करेंगे, राइट। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक सर्कल लेंगे, राइट। कोई भी हमने एक सर्कल लिया, सर्कल, उसके बाद क्या करेंगे, उसका कोई सेंटर हमने लिया। सेंटर के बाद हम क्या करेंगे, सेंटर के बाद हम ये जो सर्कल है इस सर्कल को हम डिवाइड करेंगे, इसको हम ट्रायंगल्स बनाएंगे। एक सर्कल जो है, पहले हमने एक सर्कल लिया ऑफ एनी रेडियस, राइट, एंड इसका सेंटर भी हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो सर्कल है इस सर्कल को हम डिवाइड करेंगे ट्रायंगल्स में। मैं यहाँ पे कुछ ही ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करूंगा लेकिन हमें इसको बहुत छोटी छोटी ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है, राइट। तो उसके लिए मैंने इस सर्कल को डिवाइड किया कुछ ट्रायंगल्स में। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी 1 2 3 4 8 ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, राइट। तो लेकिन आप लोग को याद रखना है ये जो ट्रायंगल्स हैं ये मैंने थोड़ी यहाँ पे बड़ी बनाई, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटी ये ट्रायंगल्स बनानी है, राइट। तो मैं आइडिया देता हूँ कैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये आप लोग ख्याल रखना, ये जो ट्रायंगल्स के दो साइड्स हैं ये रेडियस हैं हर एक जगह पे, राइट। पहले हमने एक सर्कल लिया, उसके बाद सर्कल उसको डिवाइड किया ट्रायंगल्स में, लेकिन ये जो ट्रायंगल्स की साइड्स हैं ना, ये साइड्स हैं जो मैंने अंदर सर्कल के अंदर जो साइड्स हैं, ये जो ट्रायंगल्स के सर्कल के अंदर वाले साइड्स है ये हर एक जगह यहाँ पे रेडियस में आती है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल्स को कट करेंगे, इनको यहाँ पे साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद आप लोग देख सकते हो मतलब कैसे किस तरीके से इन ट्रायंगल्स को साइड में रखना है, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे इनको अरेंज किया है, राइट। ये कुछ ट्रायंगल्स, हाँ मैंने कुछ ही ट्रायंगल्स इसमें उठाई हैं, राइट। हर एक ट्रायंगल उठानी है, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडिया देना है आप लोगों को, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो ये वाला पोर्शन है ये मैंने थोड़ी बड़ी ट्रायंगल्स बनाई। अगर हम इससे भी छोटी ट्रायंगल्स बनाएंगे यहाँ पे तो आप लोग अच्छे से देख सकते हो ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये जो सर्कल हैं, ये फिर कन्वर्ट होता है किसमें, शाबाश। ये जो डायग्राम है ये अब कौन सी डायग्राम बन रही है, मुझे लग रहा है ये एक रेक्टेंगल की शेप बन रहा है, राइट। सर्कल था यहाँ पे, सर्कल को मैंने चेंज किया, उसको सर्कल को मैंने ट्रायंगल्स में कट किया। ट्रायंगल्स में कट करने के बाद यहाँ पे ये जो डायग्राम बनी, डायग्राम अब कौन सी बनी, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल यानी कि पूरी ट्रायंगल कन्वर्ट हो गई रेक्टेंगल में, राइट। तो अब ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है,
राइट क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो कितनी स्पेस लेता है, राइट। तो स्पेस ने यहाँ पे ये रेक्टेंगल वाली पोर्शन ले ली, राइट। सर्कल को मैंने कन्वर्ट किया रेक्टेंगल में। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है इस रेक्टेंगल की, राइट। तो ये यहाँ से पूरी लेंथ आई और ये यहाँ से पूरी लेंथ आ गई, राइट। तो ब्रेड्थ ये वाली ब्रेड्थ होगी, राइट। तो अब आप लोग को क्या करना है, ये जो ये सर्कल है था मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया रेक्टेंगल में, लेकिन ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है इस वाली साइड में, नीचे वाली साइड में, ये जो रेक्टेंगल की लेंथ है ये हाफ सर्कमफ्रेंस है। यानी कि सर्कमफ्रेंस, ये जो सर्कल की एज है, ये जो एज है सर्कल की, ये हाफ बन गई इसकी, और हाफ इस साइड में है, हाफ नीचे वाले पोर्शन में है और हाफ ऊपर वाली लेंथ में है, राइट। तो अगर हम इस हाफ और ऊपर वाली हाफ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पूरा सर्कमफ्रेंस। और ये जो लेंथ, ये हुई हमारी लेंथ, यानी कि लेंथ जो यहाँ पे इस रेक्टेंगल की आई वो क्या आई अब, दैट इज एज ऑफ द सर्कल, पूरी होल मिला के ऊपर वाली और नीचे वाली, राइट। अब ये जो ये वाला है दैट इज ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये सिंपली ये यहाँ पे बनता है दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। क्योंकि मैंने यहाँ पे भी बताया था ये जो ट्रायंगल्स के साइड्स होते हैं, ट्रायंगल्स के साइड्स यहाँ पे क्या बनता है, रेडियस। तो सिंपली मैंने यहाँ पे मेंशन किया भी है, ये जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ हमारे पास ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो बनती है हमारी रेडियस। और ये जो लेंथ है, लेंथ किसके बराबर आता है, लेंथ आता है नीचे वाले पोर्शन में हाफ सर्कमफ्रेंस, ऊपर में भी आएगा हाफ सर्कमफ्रेंस। तो ये जो पूरा लेंथ बन जाएगा, राइट, वो बन जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मींस दैट इज एज ऑफ द सर्कल। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल, इस सर्कल को मैंने कन्वर्ट कर दिया रेक्टेंगल में, तो एरिया ऑफ सर्कल अब क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल अब यहाँ पे बना एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और आप लोगों को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेकिन ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ अब क्या आई इस रेक्टेंगल की, दैट इज सर्कमफ्रेंस। नीचे वाला पोर्शन में हाफ सर्कमफ्रेंस बना, ऊपर वाले पोर्शन में भी हाफ सर्कमफ्रेंस बना। हाफ सर्कमफ्रेंस प्लस हाफ सर्कमफ्रेंस दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, राइट। तो लेंथ अब क्या बनेगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और ब्रेड्थ क्या बनेगी, रेडियस। तो लेंथ क्या आएगी, हाफ सर्कमफ्रेंस। लेकिन अब हाफ नहीं आएगा, हाफ की जगह अब क्या आएगा, दैट इज सिंपली सर्कमफ्रेंस, राइट। हाफ की जगह अब क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस। क्योंकि हाफ मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया था क्योंकि नीचे वाले सेक्शन में ये जो लेंथ थी यहाँ पे ये हाफ बनी थी, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में भी हाफ है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल है, ये जो नीचे वाली लेंथ हमें चाहिए, राइट। तो लेंथ हमारे पास क्या आएगी अब, सिंपली हाफ सर्कमफ्रेंस, क्योंकि हाफ ऊपर है हाफ नीचे है, राइट, इनटू रेडियस। क्योंकि ब्रेड्थ क्या आएगी अब हमारे पास, ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू रेडियस, और लेंथ क्या है हमारे पास, हाफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि एज ऑफ सर्कल, उसका हाफ ही पोर्शन है हमारे पास, क्योंकि हाफ पोर्शन नीचे वाली लेंथ में है और हाफ पोर्शन ऊपर वाली लेंथ में है, राइट। तो हाफ सर्कमफ्रेंस, हाफ क्या होता है, हाफ मीन सिंपली 1/2। हाफ का मतलब होता है 1/2, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आप लोगों को पता ही होगा, जो अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था, 2πr। तो वैल्यूज हम पुट करेंगे, दैट इज हाफ मीन्स 1/2, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr एंड रेडियस इज r। तो यहाँ पे ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट होता है, राइट। 2 and 2 कैंसिल आउट, क्योंकि 2 नीचे डिनोमिनेटर में और 2 ऊपर न्यूमरेटर में है। वहां पे क्या बचा, पाई r इंटू r इज r स्क्वायर, दैट इज पाई r स्क्वायर। सो इन नटशेल वी कैन से एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो ये था एरिया ऑफ सर्कल, राइट। पहले सर्कमफ्रेंस हमने निकाली, उसके बाद एरिया निकाला सर्कल का। नाउ एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर। अगर अब मैं बताऊंगा एरिया ऑफ हाफ सर्कल, या हाफ सर्कल मीन सेमी सर्कल, पूरा जो सेमी सर्कल का हाफ ही आएगा, राइट। अगर एरिया ऑफ सर्कल है पाई r स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर आएगा, सेमी मीन्स हाफ, मीन्स पाई r स्क्वायर को डिवाइड करना है 2 से, दैट इज 1/2 पाई r स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई r स्क्वायर। उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अभी हमने निकाली, वो किसके बराबर होती है, 2πr। 2πr अगर मैं उसके बाद बताऊंगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर आएगा, दैट इज इसका हाफ,
1/2 इंटू 2πr। हाफ ही हमें फाइंड आउट करना है तो डिवाइड करेंगे 2 से, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल आउट हुआ, राइट। वहां पे क्या बचा, पाई आर। तो अब आप लोग को पता होना चाहिए आगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर। अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 8th 9th एंड 10th, राइट, क्योंकि ये फॉर्मूलाज आप लोग को पढ़ने हैं, इसके क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं, ठीक है, और इंक्लूडिंग 6th 7th। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लेना होगा, एक क्यूबॉइड लेना होगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स पढ़े थे, लेकिन ये जो क्यूबॉइड हैं ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, मीन्स इसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्यूबॉइड लेंगे जिसकी लेंथ भी है, हाइट भी है और डेप्थ भी है, राइट। या ये जो डेप्थ है, डेप्थ हम यहाँ पे लेंगे ब्रेड्थ, राइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हमने एक क्यूबॉइड लिया, राइट। ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड ये क्यूब एंड क्यूबॉइड, पहले मैं क्यूबॉइड बताऊंगा। क्यूबॉइड क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है। 3 डायमेंशनल फिगर मीन्स इसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है, ये वर्टेक्स, इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स मीन्स इसे हम कॉर्नर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक वर्टेक्स आएगा, यहाँ पे दूसरा वर्टेक्स आएगा, राइट, यहाँ पे तीसरा वर्टेक्स आएगा, यहाँ पे चौथा, इसी तरह से इसमें बहुत सारे वर्टिसेस हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कितने वर्टिसेस हैं। तो वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर, राइट। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं इसमें, 8 होते हैं, राइट। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जहां पे 2 फेसेस आपस में मिलते हैं, राइट, 2 फेसेस जहां पे आपस में मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एज, EDG, राइट। तो जहां पे 2 फेसेस आपस में मीट होते हैं, जहां पे 2 फेस मीट करते हैं उसको हम नाम बोलते हैं, उसका नाम होता है एज। और उसके बाद ये जो प्लेन फेस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस, राइट। ये जो फेस होते हैं, इसके फेसेस के कितने होते हैं, 6। तो ये क्यूबॉइड था, 3 डायमेंशनल फिगर होती है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, इसके एजेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं और प्लेन सरफेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एजेस होते हैं वो कितनी होती है, इसमें 12। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 एंड टोटल नंबर ऑफ फेसेस और रेक्टेंगुलर फेसेस दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आप लोग को नोट करना है, क्यूबॉइड में रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, यानी कि इसमें जो 6 फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। रेक्टेंगल मीन्स लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ के बराबर नहीं होती है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया मीन्स हर एक सरफेस का एरिया। इसके कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस है इसके। तो जो 6 सरफेस हैं उनका एरिया फाइंड आउट करना। उसका एरिया किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। आप लोग हर एक फेस ओपन करो, ओपन करने के बाद हर एक फेस की लेंथ एंड ब्रेड्थ बनेगी, किसी की ब्रेड्थ हाइट बनेगी, किसी की हाइट लेंथ बनेगी। तो 2 फेस हैं जिनकी लेंथ ब्रेड्थ बनती है, 2 फेस होते हैं जिनकी ब्रेड्थ एंड हाइट बनती है, और 2 फेस होते हैं जिनकी हाइट एंड लेंथ बनती है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। उसके बाद हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया फोर वॉल्स। जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया या समटाइम्स जो क्वेश्चन में वर्ड पूछा जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, या किसी जगह क्वेश्चन में पूछा जाएगा एरिया ऑफ फोर वॉल्स। चाहे लेटरल सरफेस एरिया, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया, चाहे एरिया ऑफ फोर वॉल्स, इनका एक ही मकसद होता है, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया हम किससे बोलते हैं, ऊपर वाले फेस और नीचे वाले फेस को कट करना होता है। जो ऊपर वाला फेस है, ये वाला फेस, राइट, इसको कट करना होता है। और नीचे जो बॉटम फेस होता है, टॉप फेस एंड बॉटम फेस, इनको कट करना है। वहां पे कितने फेस बच गए, 4 फेसेस, या हम उनको बताते हैं फोर वॉल्स, राइट। उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया या एरिया फोर वॉल्स। सिंपल, ऊपर वाले फेस और नीचे वाले फेस को कट करना होता है। तो वहां पे कितने फेस बचते हैं, 4 फेसेस, यानी कि 4 वॉल्स। तो उसका सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, या हम बताते हैं वॉल्यूम हाउ मच क्वांटिटी
मतलब एक ऑब्जेक्ट में या एक कंटेनर में कितनी कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी। वॉल्यूम को हम बोलते हैं होल्डिंग कैपेसिटी, राइट। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहाँ तक क्लियर। तो ये 3 फॉर्मूलाज थे क्यूबॉइड में। अब हम जाते हैं क्यूब पे, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये क्यूब है, राइट। जो क्यूब है इसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना है, क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस कहाँ पे होती है। क्यूब में हर एक फेस रेक्टेंगल की शेप में होता है, सॉरी, क्यूबॉइड में हर एक फेस रेक्टेंगल की शेप में होता है, लेकिन जो क्यूब है वहां पे हर एक फेस स्क्वायर शेप में होता है। क्लियर। जो क्यूबॉइड होता है उसका हर एक फेस किसकी शेप में होता है, रेक्टेंगल की शेप में होता है, लेकिन जो क्यूब होता है उसका हर एक फेस स्क्वायर शेप में होता है, राइट। तो बिल्कुल सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो क्यूबॉइड की थी, हर एक डेफिनेशन वही है, बस चेंज करना है यही इसमें क्या, इसमें जो क्यूब है इसमें हर एक फेस स्क्वायर की शेप में होता है, राइट। तो नंबर ऑफ स्क्वायर फेसेस इसमें कितने होते हैं, 6, नंबर ऑफ एजेस 12, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8, राइट। तो ये क्यूब था। बिल्कुल जो क्यूबॉइड की डेफिनेशन है वही क्यूब की डेफिनेशन है, बस एक स्मॉल सी चेंज है, दैट इज वहां पे रेक्टेंगुलर फेस होते थे लेकिन यहाँ पे हमें स्क्वायर फेस होते हैं, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो क्यूबॉइड है, ये जो क्यूब है इसको हम ओपन करेंगे, थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। अगर हमारे पास एक बॉक्स होता है, बॉक्स को हम कट करते हैं अच्छे से, तो वहां पे कितने फेस के आते हैं, 6 फेसेस। ये ऊपर वाला फेस, ये बॉटम वाला फेस, राइट, ये लेफ्ट वाला फेस और ये राइट वाला फेस, ये फ्रंट फेस एंड ये बैक फेस, राइट। तो टोटल फेस कितने हैं, 6। लेकिन आप लोग देख सकते हो हर एक फेस की शेप में किसकी फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में है। तो आप लोग को पता होगा एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी कि हर एक फेस का सरफेस एरिया वो किसके बराबर फिर आएगा, क्योंकि हर एक फेस स्क्वायर शेप में होता है। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने फेस है, 6 फेसेस, तो सिंपली 6 इंटू साइड स्क्वायर आएगा, राइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस अगर हम कट करेंगे तो वहां पे कितने फेस बचते हैं, 4 फेसेस। उनको हम क्या बोलते हैं, या लिटरल सरफेस एरिया, या कर्व्ड सरफेस एरिया, या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो 4 ही फेस बचते हैं, तो किसके बराबर आएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो कर्व्ड और लिटरल और एरिया 4 वॉल्स दैट इज इक्वल 4 इंटू साइड स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम मीन स्पेस ऑक्यूपाइड, राइट। कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस कितना ऑक्यूपाई करता है, दैट इज एक तो बॉटम वाला फेस, किसी क्यूब को नीचे रखो सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे, तो कौन सी स्पेस उसने ऑक्यूपाई की, एक तो बॉटम वाला फेस, दूसरा हाइट, राइट। तो वहां पे आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर है तो फिर क्या आएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड दैट इज इक्वल टू साइड क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर आया, साइड क्यूब। तो ये फॉर्मूला थी क्यूब एंड क्यूबॉइड की। अब हम जाते हैं सिलेंडर पे, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर एक्चुअली होता क्या है, सिलेंडर ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है। इसका बॉटम एंड टॉप फेस सर्कल की शेप में होता है, लेकिन वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंट मीन्स विच आर इक्वल विथ रेस्पेक्ट देयर शेप एंड साइज, राइट। कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की अगर हम बात करते हैं, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर दोज सर्कल्स विच आर इक्वल इन रेडियस, जिनकी रेडियस इक्वल होगी। तो एक सिलेंडर जो होता है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है सिलेंडर की, तो ऊपर वाला पोर्शन वो भी सर्कल है और नीचे वाला पोर्शन वो भी सर्कल है, लेकिन ख्याल रखना है ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट मीन्स इनकी रेडियस इक्वल है और इसकी कुछ हाइट होती है, राइट। और याद रखना है जो एक सिलेंडर होता है उसका ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस सर्कल होता है और आगे वाला फेस एक कर्व्ड सरफेस होती है, राइट, एक कर्व्ड फेस होता है इसका। तो हमें इसी का एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर है इसको हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हम ये जो इसकी हाइट है, हाइट से हम क्या करेंगे, हाइट से हम इसको कट करेंगे इस सिलेंडर को। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, राइट। जहां से सिलेंडर की हाइट होती है वहां से हम इस सिलेंडर को कट करेंगे, राइट। कट करने के बाद उसको ओपन करेंगे।
ये वाला पोर्शन इस साइड में लेके जाएंगे और ये वाला पोर्शन इस साइड में लेके जाएंगे, थोड़ा स्ट्रेच करके इसको ओपन करते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये रेक्टेंगल की शेप लेगा, ये वाली शेप। ये कौन सी शेप बनी? रेक्टेंगल की शेप। ख्याल रखना है एक सिलेंडर जो है, सिलेंडर को हम हमें कट करना है बीच में। इसकी हाइट, थ्रू इट्स हाइट वी हैव टू कट इट, राइट। जब हमने इसको कट किया, कट करने के बाद उसको ओपन करना है, स्ट्रेच करना है, तो ये इसने कौन सी शेप ले ली? दैट इज रेक्टेंगल की शेप। लेकिन ऊपर वाला, अगर ये क्लोज्ड है सिलेंडर, ऊपर वाला फेस वहीं पे रहेगा और नीचे वाला फेस वहीं पे रहेगा। तो ऊपर वाला फेस भी मैं लेके आया और नीचे वाला फेस भी मैं लेके आया। तो ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, राइट, वो कौन सी शेप है? वो तो सर्कल की शेप बनी, राइट। तो अब हमें क्या करना है, ये जो सिलेंडर था, सिलेंडर को मैंने कन्वर्ट किया, इसने शेप ले ली। अब कौन सी शेप ले ली? ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है और बीच में एक रेक्टेंगल है, राइट। तो अब हमें इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब मैं बता सकता हूं जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो अब किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अब किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। क्योंकि ये जो अब ये सिलेंडर है ये कन्वर्ट हुआ किस शेप में? एक तो इसने दो सर्कल्स की शेप ले ली और दूसरा रेक्टेंगल ले लिया, राइट। लेकिन यहां पे जो आप लोगों को ये याद रखना है, ये जो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे क्या आएगी? हाइट। हाइट ऑफ, ये जो हाइट मैंने सिलेंडर की ली थी h, राइट। सिलेंडर की हाइट मैंने क्या ली थी? h। सिलेंडर की हाइट मैंने क्या ली थी? h। तो ये जो h है यही बनेगी हाइट, यही बनेगी ब्रेड्थ। किसकी ब्रेड्थ बनेगी ये? दैट इज ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें लेंथ इसकी फाइंड आउट करनी है, वो बाद में बताऊंगा लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे मैं बताऊंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल्स, राइट। क्योंकि सिलेंडर कन्वर्ट हुआ, एक तो रेक्टेंगल इसने शेप ले ली और दूसरा टू सर्कल्स। यहां तक क्लियर? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसमें कोई शक नहीं है। प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं तो टू मैंने इसलिए यहां पे लिखा। टू सर्कल्स, एरिया ऑफ टू सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। लेकिन दो सर्कल्स हैं, ऊपर वाला सर्कल भी है और नीचे वाला सर्कल भी है, तो इसलिए मैंने लिखा 2। अब हमें यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज लेंथ। अब इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या बनेगी, राइट। कोई एक एग्जांपल खुद ले लो। क्या करो, एक जो पेज है, पेज उठा लो, उसको थोड़ा फोल्ड करो, उसको सिलेंडर बनाओ, सिलेंडर के बाद उसको थोड़ा पेस्ट करो, उसको कट करो बीच में। तो आप देखो ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो जब आप लोग ओपन करोगे तो वो बनेगी रेक्टेंगल की लेंथ। लेकिन ये जो रेक्टेंगल की लेंथ होती है ये अब क्या बनेगी? दैट इज एज ऑफ द सर्कल। ये जो ये वाली लेंथ है ये अब क्या बनती है? दैट इज एज ऑफ द सर्कल। एज ऑफ द सर्कल, एज ऑफ द सर्कल मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जो रेक्टेंगल की लेंथ होती है वो क्या बनती है यहाँ पे? दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ हमारी क्या मिलती है? दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर, राइट। तो लेंथ यहाँ पे मैंने क्या ली? लेंथ अब क्या आई? 2 पाई आर। 2 पाई आर कहां से मिला हमें? दैट इज 2 पाई आर कहां से मिला? दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एंड ब्रेड्थ हमारे पास क्या है? हाइट। breadth is equal to height and 2 into pi r is 2 pi r square. Simply अब मल्टीपल कर लो, ये क्या बनेगा? 2 pi r into h is 2 pi r h प्लस 2 pi r square. तो इन दोनों में से कॉमन क्या है? एक तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, राइट। यहाँ पे पाई है और यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे r है लेकिन यहाँ पे 2r है। तो क्या करेंगे, इनमें से 2 pi r कॉमन निकालेंगे। 2 pi r जब हमने कॉमन निकाला वहां पे क्या बचा? h प्लस r। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 pi r into h प्लस r। यहां तक क्लियर? तो अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। अभी तक हमने निकाला था टोटल सरफेस एरिया, अब कर्व्ड सरफेस एरिया हम इसका निकालेंगे। तो यही सिलेंडर मैंने लिया, इसकी रेडियस भी ली, हाइट भी ली। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं या लेटरल सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस कट करना है। ऊपर वाला फेस का कौन सा है? ऊपर वाला फेस है ये सर्कल, राइट। और नीचे वाला फेस वो भी क्या है? सर्कल। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस दोनों सर्कल्स कट करेंगे। जब हम अगेन इस सिलेंडर को कट करेंगे बीच में से, थ्रू इट्स हाइट विल कट इट। एंड जब कट करने के बाद हमारा जो यहाँ पे डायग्राम बनेगी वो क्या बनेगी?
दैट इज रेक्टेंगल। अगेन ये जो रेक्टेंगल है इसमें हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे। लेंथ इसमें क्या बनेगी, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एंड ब्रेड्थ इसमें क्या बनेगी, हाइट, राइट। तो हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना था, तो ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस कट करना था, यानी कि 2 सर्कल्स कट करने थे, तो वहां पे क्या बचा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज अगेन लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये लेंथ रेक्टेंगल की क्या बनती है, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r, और ब्रेड्थ क्या बनती है, हाइट, सिंपली 2 पाई r h। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2 पाई r h। पाई का वैल्यू 22/7, r इज रेडियस एंड h इज हाइट। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम सिलेंडर में कितनी क्वांटिटी आएगी उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं, राइट। क्या करेंगे उसके लिए, हम एक सिलेंडर लेते हैं, राइट। सिलेंडर की हाइट भी होती है और रेडियस भी होती है। वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक सिलेंडर को क्या करो, इसी प्लेन सरफेस पे रखो, तो उसने कौन सी जगह ले ली, एक तो नीचे वाला फेस ले लिया, राइट। नीचे वाला फेस मीन्स सर्कल, और दूसरी कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई की, दैट इज हाइट। हाइट कहाँ पे है, स्पेस में, राइट। या फिल करो, वाटर को फिल करो एक सिलेंडर में, राइट। तो सिलेंडर वो वाटर कहाँ कहाँ पे पहुंचता है, एक तो नीचे से लेके ऊपर तक आता है, और दूसरा हाइट, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, एक तो ये बेस आएगी, एरिया ऑफ बेस, और दूसरा हाइट आएगी, क्योंकि वॉल्यूम मीन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो कौन कौन सी जगह इसने ले ली, सिलेंडर ने, एक तो ये स्पेस ले ली, दैट इज ये जो नीचे वाली स्पेस है, राइट, और दूसरा क्या है, हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये जो बेस है, बेस किसके बराबर आती है, ये बेस क्या है, बेस इज सर्कल सिंपली, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल इनटू h। हाइट h है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर और इनटू h, मल्टीपल कर लो, वो क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, राइट। ये 3 फॉर्मूलाज सिलेंडर के हो गए। अब हम जाएंगे कोन पे, राइट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। तो मैंने यहाँ पे एक कोन ले लिया, राइट। कोन में क्या होता है, कोन में सिंपली नीचे वाला जो फेस होता है, जैसे आइसक्रीम होती है, जो कोन वाला होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, नीचे वाला फेस वो क्या होता है, वो सर्कल होता है। यहाँ पे ये फेस, ये सर्कुलर शेप है, राइट। और एक वर्टेक्स होता है इसका, एक कॉर्नर होता है इसका, और एक कर्व्ड फेस होता है, राइट। कोन में क्या होता है, एक बेस होता है। बेस क्या होती है, वो एक सिंपली एक सर्कल होता है, राइट। और एक वर्टेक्स होता है जो ऊपर होता है, और यहां से एक कर्व्ड सरफेस होती है, राइट। लेकिन ये जो कोन है, कोन में हम क्या करेंगे, कोन में हमें सरफेस एरिया इसका निकालना है। सरफेस एरिया के लिए आप लोग को यहाँ पे खास ख्याल रखना है, एक तो नीचे वाला फेस वो सर्कल की शेप में होता है। अगर वो सर्कल है तो उसकी रेडियस होती है, राइट। तो रेडियस एक कोन में भी होती है। नॉर्मल हाइट, जो नॉर्मल हाइट कोन की होती है, नॉर्मल हाइट, इसमें 2 हाइट्स होते हैं। एक नॉर्मल हाइट जो हम डिनोट करते हैं एच से, वो हाइट कौन सी होती है, जो वर्टेक्स से लेके रेडियस या सर्कल के सेंटर तक जाती है। वो लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से लेके सर्कल के सेंटर तक जाती है, उसी को हम नॉर्मल हाइट बोलते हैं। और दूसरा वो हाइट जो वर्टेक्स से लेके सर्कमफ्रेंस या एज ऑफ द सर्कल तक जाती है। मेरी बात याद रखना, वो लाइन सेगमेंट या वो हाइट जो वर्टेक्स से लेके सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तक जाती है या एज ऑफ द सर्कल तक जाती है, वो लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से लेके एज ऑफ द सर्कल तक जाती है, उसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट। नॉर्मल हाइट क्या होती है, वो एक लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से लेके सेंटर ऑफ सर्कल को ज्वाइन करती है, उसको हम नॉर्मल हाइट बोलते हैं, जिसको डिनोट हम करते हैं एज से। और वो हाइट जो वर्टेक्स से लेके एज ऑफ द सर्कल तक जाती है, राइट, उसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट्स। तो नॉर्मल हाइट हम डिनोट करते हैं एच से, स्मॉल एच से। स्लांट हाइट हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, एंड रेडियस हम डिनोट करते हैं आर से।
तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसी स्लांट हाइट को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा जाता है फाइंड द स्लांट हाइट व्हेन द रेडियस एंड द हाइट आर गिवन, राइट। तो स्लांट हाइट को निकालने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल हम कौन सी लेंगे, ए बी एंड सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, राइट। आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हो, ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें हम कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। Pythagoras form says hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा होता है, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल बी है, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, दैट इज बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन AC हमारा अब क्या है, स्लांट हाइट, दैट इज L स्क्वायर। और BC हमारे पास कितना है, R स्क्वायर। एंड AB हमारे पास कितना है, H मींस H स्क्वायर। हमें ये स्लांट हाइट निकालनी है, तो स्क्वायर को हमें शिफ्ट करना होगा उस साइड में, तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। तो जो L है, L का वैल्यू किसके बराबर आया, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो सिंपल, यहाँ पे एक फॉर्मूला आई स्लांट हाइट की। स्लांट हाइट इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, उसकी फॉर्मूला अब क्या बनी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। यहां तक क्लियर। तो स्लांट हाइट की फॉर्मूला अब हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूलाज बस मेमोराइज करनी है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हाउ वी विल जनरेट द फॉर्मूलाज ऑफ कोन, राइट। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपली याद रखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, राइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। जैसे मैंने सर्कल में किया था, डायग्राम को कन्वर्ट किया था छोटे छोटे ट्रायंगल्स में, तो इसमें भी हम वही कर लेते हैं इस फॉर्मूला को जनरेट करने के लिए, राइट। उसके बाद होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जब हम बात करते हैं तो नीचे वाला फेस कट होता है, यानी कि सर्कल कट होता है इसमें, राइट, क्योंकि इसमें ऊपर वाला फेस है ही नहीं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर होता है, पाई आर एल। लेकिन एल यहाँ पे ख्याल रखना ये स्लांट हाइट है। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा अच्छे से ये तीन फॉर्मूलाज, जो लास्ट वाली तीन फॉर्मूलाज है वो हम कैसे जनरेट करते हैं, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थी जो हमने फाइंड आउट कर ली, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो रिगार्डिंग होगा दैट इज कोन की जो फॉर्मूलाज हैं उनकी जनरेशन, यानी कि वो जनरेट कैसे हुई है। उसके बाद स्फीयर आता है और उसके बाद फ्रस्टम आता है, दैट इज फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अस्सलाम वालेकुम।